नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर विदेश यात्राएं कर रहे हैं। बता दें कि अपनी लंदन यात्रा के दौरान वो यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर है, जहां वो निवेशकों से बैठक कर रहे हैं। वहीं वो अपनी यूएई यात्रा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अबू धाबी पहुंचे और BAPS मंदिर पहुंचकर कार सेवा की। है बहुत ही अद्भुत है और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, उस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजन कर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उनकी प्रेरणा से भी इस मंदिर का काम हो रहा है और उन्हीं के कर कमलों से आगे ये मंदिर का जो शिला पूजन से लेकर यहाँ पर इसके उद्घाटन का भी जो है कार्यक्रम होना है। तो आज कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर हमको मान सम्मान, पहचान और लोगों के बीच में सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये उनका करिश्माई नेतृत्व है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि इन्वेस्टर समिट का आयोजन देहरादून में होने जा रहा है, जिससे यहां पर स्मार्ट सिटी के कार्यों में भी तेजी आ रही है और आने वाले दिनों में देहरादून की जनता को इन स्मार्ट सिटी के कार्यों का लाभ मिलेगा। ये हमारा इन्वेस्टर समिट आ रहा है तो इसको लेकर काफी तेजी आई है, तो जल्दी करने का प्रयास हो रहा है। हाँ, जल्दी करने का प्रयास हो रहा है। आप देख रहे हैं लगातार काम आगे बढ़ रहा है और पूरी सरकार इस विषय को लेकर बड़ी गंभीर है। जिला प्रशासन, स्मार्ट सिटी की जो अथॉरिटी है, वो सब लोग इस काम पे लगे, तो मैं समझता हूँ जल्दी ही चीजें ठीक हो जाएंगी। राजधानी देहरादून में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। बता दें कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए निरंतर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सौंदर्यकरण का भी कार्य जारी है। करीब 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यकरण के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। काफी तेजी आई है, तो जल्दी करने का प्रयास हो रहा है। हाँ, जल्दी करने का प्रयास हो रहा है। आप देख रहे हैं लगातार काम आगे बढ़ रहा है और पूरी सरकार इस विषय को लेकर बड़ी गंभीर है। जिला प्रशासन, स्मार्ट सिटी की जो अथॉरिटी है, वो सब लोग इस काम पे लगे, तो मैं समझता हूँ जल्दी ही चीजें ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने का संतों की सर्वोच्च संस्थान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया। बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कोर्ट के इस फैसले को सनातन संस्कृति, संस्कार और संवेदनाओं की रक्षा करने वाला बताया है। मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने इसको सुनने से इनकार किया है। मैं समझता हूं ये बहुत ऐतिहासिक दिन होगा और बहुत अच्छा दिन है। आज नवरात्रा भी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। आपने देखा होगा हमारे समाज में इन कामों के लिए कोई जगह नहीं है। आप ये बताइए, मेल का मेल से शादी करना कितना उचित है? उचित नहीं है। हमारी परंपराएं हैं, एक जो है नेचुरल लॉ बना हुआ, मेल जो है फीमेल से शादी करेगा, फीमेल जो है मेल से शादी करेगी, मेल मेल से शादी करे, अच्छी बात नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा होने लगेगा, हम कॉलेज चलाते हैं, हमारे पास विद्यालय है, कॉलेज, तो हमारे बच्चों में गलत असर पड़ेगा और कॉलेज में भी बच्चे सेफ नहीं रह सकते हैं। सब देखा देखी में यही कार्य करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमको जो इसका विरोध करना चाहिए। और मैंने मई में जब इसका वो कानून बनने जा रहा था, तब भी मैंने इसका विरोध किया था। मैंने कुलपतियों को बुलाया था, जितने भी हरिद्वार उत्तराखंड के शिक्षाविद हैं सबको मैंने बुलाया था, सबसे बात हुई थी, सब ने इसका विरोध किया।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला लगातार बरकरार है। पहले जहां हरीश रावत महेंद्र भट्ट के निशाने पर थे, तो वहीं अब एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत अपनी हार नहीं हजम कर पा रहे। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत को अब संन्यास लेना ही चाहिए। वो कई मर्तबा संन्यास की बात कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। वो अपनी ही बात में मुकर जाते हैं, बात से मुकर जाते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हरीश रावत का नाम हारदा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हरीश रावत की बातें मस्करी की तरह नजर आती है, क्योंकि उन्हें सावरकर के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। और महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर विनीता शाह ने अपने 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान जिला चिकित्सालय पौड़ी, पीएचसी परसुंडा खाल, पीएचसी कोट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डडुआ देवी और पीएचसी लवाली का निरीक्षण किया गया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान पीपीपी मोड में संचालित जिला चिकित्सालय की खामियां देखकर महानिदेशक ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान ओपीडी रजिस्ट्रारों में खामियां सर्जन डॉक्टर आर.के. तिवारी के साथ ही अनेकों कर्मी अनुपस्थित मिले। साथ ही वार्ड में अधिकांश बेडों पर चादर नहीं मिलने के साथ ही उपस्थिति पंजिका और बायोमेट्रिक उपस्थिति में अंतर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उत्तराखंड के पटेल नगर पुलिस को एक महिला ने शिकायत पत्र दिया, जिसमें ये लिखा गया है कि पंकज मलिक, विजय कुमार सैनी और फहीम अहमद नाम के व्यक्ति द्वारा उन्हें और उनकी पहचान के अन्य व्यक्तियों के साथ एक जमीन के कागजात दिए गए, जिसमें पंकज मलिक ने बताया कि ये जमीन के पावर ऑफ अटर्निटी उसके पास है। हालांकि शिकायत करने वाली महिला और अन्य लोगों को किसी और व्यक्ति की भूमि बेच दी गई है, जिसके बाद पटेल नगर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी पंकज मलिक को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 आरोपी फरार हो गए थे, जो कि अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं और इन सभी आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस बीच अहम जानकारी, आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। आजम खान को 7 साल की सजा मिली है। आजम के बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा मिली है। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा का ऐलान हो चुका है आजम खान को। और बता दें कि आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ये मामला काफी दिनों से लगातार अटका हुआ था। देखिए, इस पर ऐलान हो चुका है। 7 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है और उनकी पत्नी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आजम खान को 7 साल की सजा का ऐलान यहाँ पे हो चुका है। और बता दें कि आजम के बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 7 साल की सजा का ऐलान आजम खान, उनकी बहू और बता दें कि उनके बेटे को भी हो चुका है 7 साल की सजा का ऐलान। आजम खान, उनके बेटे और उनकी बेटे की पत्नी को भी सुना दी गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम खान परिवार को बड़ा झटका लगा है और झटका
लगा है बड़ा आजम खान के परिवार को। इसी के साथ आजम खान के बेटे, आजम खान के बेटे की पत्नी यानी कि फातिमा को भी बता दें 7 साल की सजा सुना दी गई है। तो फर्जी प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर आजम खान कि परिवार को बड़ा झटका यहां पे लगा है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में आजम खान परिवार को बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। और रामकोट कोर्ट ने अब्दुल्ला पिता आजम खान और उनकी मां तजीन फातिमा को भी 2 जन्मतिथि केस में दोषी करार करते हुए 7 साल की सजा सुना दी गई है। तो 7 साल की सजा आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को सुनाई गई है। इसी के साथ बता दें कि 7 साल की सजा यहां पे पूरे परिवार को सुनाई गई है। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो माता पिता और बेटे को 7 साल की सजा सुना दी गई है। 7 साल आजम खान अब जेल में बिताएंगे। बता दें कि बेटे को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। फर्जी प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है, जिसके तहत 7 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई है। इसी के साथ बता दें कि आजम खान और उनकी पत्नी, उनके बेटे को 7 साल की सजा सुनाई गई है। प्रियम पाठक स्टेट हेड लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है। आजम खान, उनके बेटे और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। 7 साल की सजा सुना दी गई है। क्या अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और एक बार फिर कह सकते हैं कि उनको तगड़ा झटका लगा है। फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट जो थी, रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अब उनको दोषी करार दिया है और 7 साल की सजा तीनों ही सदस्यों को, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दिया है। ये पूरा जो मामला है वो 2017 के विधानसभा चुनाव का है, जिस वक्त नामांकन दाखिल किया गया था। तो आजम खान के बेटे ने स्वार विधानसभा की सीट से जो है वो अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने जो अपनी जन्मतिथि थी वो 1990 को दिखाया था, जबकि हाई स्कूल में उनकी जो मार्कशीट है उसके हिसाब से उनकी जन्मतिथि जो है वो 1993 है। हालांकि वो उस चुनाव को जीते भी थे, लेकिन 2019 में फिर आकाश सक्सेना जो मौजूदा वक्त में विधायक है, उन्होंने इसको जो है इसके खिलाफ केस दर्ज कराया था और उसमें दोषी करार दिए जाने के बाद उस सीट से उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चलती रही, लंबे समय तक पूरी ये सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद सभी जो तथ्य थे वो गलत पाए गए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र जो था वो प्रस्तुत किया गया, इस बात की पुष्टि हुई है और उसके बाद अब रामपुर की जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाया है। उसने इन तीनों को ही, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जो है वो इसमें दोषी करार दिया है और तीनों को 7 साल की सजा सुनाने की भी जानकारी जो है वो निकल के सामने आ रही है। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं लगातार आजम खान के लिए जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले वो कई मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं, जिसको लेकर उनके ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अब एक और मामले में उनको दोषी करार दिया गया है और उनके साथ में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा को भी इसमें दोषी करार दिया गया है। तो कह सकते हैं एक तगड़ा झटका है। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उस चुनाव से पहले आजम खान का इस तरीके से लगातार उनके ऊपर केसेस को लेकर जो सुनवाई चल रही है, चाहे वो हेट स्पीच को लेकर मामले हो या फिर इस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र का मामला हो या फिर यूनिवर्सिटी जो उन्होंने वहां पर बनाई थी रामपुर में उसको लेकर मामला हो, लगातार सभी मामलों में आजम खान जो है वो फंसते जा रहे हैं और शिकंजा उस पे कानून का जो है आजम खान पे वो कसता जा रहा है। और कहीं ना कहीं सबका नतीजा होगा कि आजम खान चूंकि एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, मुस्लिम वर्ग की अगर बात करें तो बड़े नेता के तौर पर उनका चेहरा जो है समाजवादी पार्टी में है, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं साफ तौर पर आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत का सबब जो है वो आजम खान के लिए बनता हुआ नजर आएगा और इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कोई जुर्माना भी लगाया गया है और कोर्ट परिसर के बाहर इस वक्त सुरक्षा के क्या इंतजाम नजर आ रही है? देखिए कोर्ट परिसर के बाहर जो है वो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, जिस तरीके से उनकी हर एक सुनवाई के दौरान जो है वो रहते हैं वो व्यवस्थाएं उस तरीके से करी गई हैं। सजा का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और अब इस कह सकते हैं कि आगे देखना होगा कि आजम खान की तरफ से इस फैसले को लेकर क्या कुछ आगे की कानूनी दांवपेच जो है वो चले जाते हैं, किस तरीके से वो इसको डिफेंड करेंगे और क्या कुछ उनकी आगे की ये कार्रवाई रहेगी। फिलहाल कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में लगातार जो है वो तहकीकात की गई है, सभी जो सबूत हैं वो पेश किए गए हैं, चाहे उनकी वो हाई स्कूल मार्कशीट की बात हो अब्दुल्ला आजम खान की या फिर अन्य जो तथ्य थे वो सामने रखे गए। बारीकी के साथ में उस पर बहस हुई, उस पर अध्ययन हुआ, दोनों ही तरफ के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट के अंदर बहस करी और उसके बाद
कोर्ट ने पाया कि जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था वो फर्जी था और इसलिए कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। तो अपर कोर्ट का रुख कर सकते हैं यहाँ पे आजम खान के वकील? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर अब देखना होगा कि आजम खान की तरफ से या उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, किस तरीके से वो इस फैसले को वो चैलेंज करेंगे, आगे क्या कुछ वो जाएंगे कि इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये जरूर देखना होगा। अच्छा, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई गई थी आजम खान के वकील द्वारा। देखिए बिल्कुल इस तरीके की अर्जियां जो है वो लगाने की बात जो है वो निकल के सामने आई हैं कि वो पहले कह रहे थे कि जो ये केस है उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन चूंकि मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, चुनाव से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको एमपीएमएलए जो कोर्ट है वो इसकी सुनवाई कर रही थी और उसने कहा था कि इस तरीके के तथ्य दिए गए थे कि अभी सुनवाई करने में एमपीएमएलए कोर्ट जो है वो सक्षम है और ये सुनवाई जो है वो यहीं पे की जाएगी। तो वो अनुमति जो थी सुप्रीम कोर्ट में बहस की वो नहीं मिली थी और इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा ट्रायल चला 3 साल तकरीबन जो है 3 से 4 साल का ये वक्त लगा इस पूरे केस की सुनवाई में और अब इस पे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिस फैसले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार दिया गया है। तो आजम खान के वकील ने डिफेंड करने के लिए क्या कुछ कोर्ट के समक्ष सबूत पेश किए थे प्रियम? देखिए ये चूंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसके अंतर्गत जो है वो पूरी कार्रवाई चली, अलग अलग तरीके से तथ्य रखे गए थे, लेकिन चूंकि जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे और जैसा कि मैंने बताया कि हाई स्कूल का जो उनका प्रमाण पत्र था उसमें 1993 उनकी जन्म तिथि लिखी हुई है, जो उन्होंने 2017 के समय शपथ पत्र दिया था नामांकन के दौरान उसमें उन्होंने अपनी उम्र का जो सन था वो 1990 दिखाया था। चूंकि विधायक को लेकर, विधायकी की चुनाव को लेकर जो उम्र सीमा तय है वो 1993 के हिसाब से वो अब्दुल्ला आजम खान फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने दूसरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने अपनी उम्र जो है वो 1990 दिखाई थी और इसी को लेकर ये पूरा मामला जो था वो चला। कानूनी दांवपेच चलते रहे, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई, लेकिन आकाश सक्सेना जो कि मौजूदा वक्त में विधायक भी हैं बीजेपी से, उन्होंने पूरे तथ्य रखे थे और जब प्रमाण पत्र के साथ में इनको प्रस्तुत किया गया तो कहीं ना कहीं जो तथ्य अब्दुल्ला आजम खान के डिफेंस जो वकील कर रहे थे उनकी तरफ से रखे गए थे वो उसके सामने टिक नहीं पाया और कोर्ट ने माना कि जो ये शपथ पत्र दिया गया था जन्म प्रमाण पत्र का वो पूरी तरीके से गलत था और भ्रामक था और कहीं ना कहीं उन्होंने उसका गलत प्रयोग किया है और इसीलिए कोर्ट ने उसमें उनको दोषी करार दिया है। किसी तरीके का जुर्माना भी लगाया गया है और पुलिस की ओर से नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? देखिए इसमें चूंकि कोर्ट ने अब अपनी सजा जो है वो सुना दी है तो अब तीनों को ही जो है वो पुलिस अपने रिमांड में लेगी और उसके बाद उनको जो है वो जेल भेजा जाएगा और आगे की जो कार्रवाई होगी, क्या कानूनी दांवपेच हो सकते हैं, किस तरीके से उनको इसमें जमानत मिल सकती है, आगे क्या इसको लेकर वो स्टे ला सकते हैं अपर कोर्ट से, तो ये सब चीजें अब फर्दर प्रोसीडिंग का जो है वो हिस्सा है और उसमें देखना होगा कि आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, चाहे वो आजम खान के वकील की तरफ से देखना होगा और आजम खान की तरफ से देखना होगा कि क्या कुछ आगे स्टेप जो है वो उठाए जाते हैं। चूंकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जो सपा नेता है, इससे क्या 2024 के चुनाव पे फर्क देखने को मिल सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है कोई प्रियम? बिल्कुल, देखिए इससे साफ तौर पर फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। अब्दुल्ला आजम खान ने खुद आजम खान भी एक बड़े नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में रहे हैं। जब 2012 से 17 के बीच में सरकार रही तो उस वक्त भी वो कई अहम पदों पर आजम खान जो है वो तैनात रहे और बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको जो है वो देखा जाता रहा है। संस्थापक सदस्यों में से पार्टी के वो एक है अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान भी इस बार जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी उन लोगों ने जो है वो मैदान में उतरे थे, चुनाव जीते भी, लेकिन उनकी जो सदस्यता थी उनको रद्द किया गया क्योंकि कानूनी जो दांवपेच थे उसमें उनको जो है कहीं ना कहीं आजम खान पर जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए उनको सजा हुई तो उसके बाद उनको अपनी विधानसभा की सदस्यता जो थी उसको छोड़ना पड़ा। इसी तरीके से अब्दुल्ला आजम खान का था और 2017 में भी जब सौर विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम खान जो उतरे थे तो उस वक्त भी उनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन चूंकि ये फर्जी प्रमाण पत्र लगाया गया था उनकी तरफ से तो उसको जब चैलेंज किया गया तो उसमें उनको दोषी करार दिया गया और इसलिए उनकी विधानसभा की सदस्यता को उस वक्त भी जो है वो रद्द किया गया था। अब साफ तौर पर कह सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश सबसे अहम चूंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में इस तरीके से सजा का ऐलान होना, लगातार मुकदमों में कहीं ना कहीं दोषी करार दिया जाना, तो वो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे कह सकते हैं साफ तौर पे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रभावित करेंगे कहीं ना कहीं ये फैसले और कहीं ना कहीं आजम खान की छवि को भी इसके जरिए काफी वो धूमिल हुई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है किस तरीके से कदम जो है वो उठाए जाते हैं आजम खान की तरफ से और इसका समाजवादी पार्टी किस तरीके से इसको डिफेंड करती है।
ठीक है, आप बने रहिए प्रियम हमारे साथ। नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए 7 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। आजम खान के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। नितिन, आवाज मिल रही है आपको? देखिए स्वीटी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया है। बता दें कि आजम खां के समेत तमाम जो परिवार था उनको 7 साल की सज़ा हो गई। बता दें कि जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के केस को लेकर इस मामले की जो जांच कोर्ट कर रहा था लगातार, तो उसमें आज आजम खां को जो है उनके बेटे अब्दुल्ला को जो है 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। और बता दें उनकी जो पत्नी है ताजिमा फातिमा, उनको भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई। बताया जाता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अलग तमाम ऐसे नेता हैं, जिस तरीके से लगातार जाँच आजम खां पर चल रही थी, उससे पहले मामलों की जाँच चल रही थी लगातार, लेकिन 2024 का जैसे चुनावों की नज़दीकें आ रही हैं, तो उसको देखते हुए भी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। लगातार आजम खां की जो मुश्किलें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सज़ा, उनकी जो पत्नी है फातिमा, उनको भी 7 साल की सज़ा सुना दी गई। बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से सर्टिफिकेट बनवाए थे, डेथ सर्टिफिकेट, और उस उम्र को लेकर भी आजम खां से पूछताछ की गई थी, और पूछने के बाद इस तरीके के मामले जब सामने लगातार आ रहे हैं, कोर्ट इस मामले को उठा रहा था और बताया जाता है कि लगातार जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का काम आजम खान ने कराया था, उस पर ये सज़ा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, फर्जी सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ मामला है। आजम खान की मुश्किलें नितिन कम होने का नाम नहीं ले रही और इसी कड़ी में देखिए एक और सजा का ऐलान हो चुका है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आजम खां की मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं हो रही है, जिस तरीके से लगातार उसको लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही धरना प्रदर्शन कर रही थी कि आजम खां को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से जांच इसकी लगातार कर रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव ने इससे पहले भी जाकर अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। उस समय जब जाँच कराने के आदेश कराए गए थे कि पूरी तरीके से इसकी जाँच कराई जाए, उस डीएम के पास भी गए थे। जिस तरीके से फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, अपना प्रतिनिधिमंडल जो है अखिलेश यादव ने खुद वहाँ पर भेजा था। उस समय जांच का प्रतिक्रिया चल रही थी कि कोर्ट ने पूरी तरीके से इसकी जांच कराने के बाद आज इस मामले को चलते हुए काफ़ी साल से चल रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 7 साल की सज़ा जो हुई है, तो आजम खां की काफ़ी मुश्किलें बढ़ने का नाम ले रही है और कम होने का नाम भी नहीं ले रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका मान के चले, क्योंकि आजम खां एक अपने उसमें जो है काफ़ी विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खां जो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उतनी बड़ी वोट बैंक कहीं ना कहीं इनको कम हो जाएंगी, तो उसको देखते समाजवादी पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही है कि आजम खां को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी तरीके से लताड़ने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस तरीके से हमारे विधायकों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं देखा जाता है 2024 में कहीं देखना पड़ेगा कि आखिरकार अखिलेश यादव को कितनी इसकी मुश्किलें देखने को मिल सकती है। क्या फिर इस सजा के ऐलान के बाद माने कि 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के माफ कीजिएगा बीजेपी के लिए रामपुर की सीट जो है वो आसान हो चली है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाता है कि लगातार इससे पहले जो है आजम खां की सीट गंवानी पड़ी, क्योंकि उसमें जब दोबारा चुनाव कराए गए तो वहाँ के जो विधायक हैं आकाश सक्सेना को इसकी जीत हासिल हुई थी। तो बीजेपी से लगातार बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, और उसकी तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसको कहीं ना कहीं जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जीत मिल सकती है, क्योंकि देखा जाता है लगातार आजम खां की इस तरीके से जब स्थितियाँ काफ़ी दिक्कत सामने आ रही हैं, और 7 साल की सज़ा एक तरीके से जो MP MLA कोर्ट ने सुनाई है उनके अब्दुल्ला आजम, उनके बेटे को, और उनके जो पत्नी फातिमा, उनको 7 साल की सजा सुनाई है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही लगातार कर रही थी कि आखिरकार जो दोषी है उनको करारी जवाब देगी, और इस तरीके के जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं उनको जो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आजम खां पहले भी जेल में गए थे, लेकिन उसके बाद में जब जेल से दोबारा छूट के आए तो उसमें देखा जा रहा था कि उनकी जो जाँच थी वो चल रही थी, लगातार जाँच चल रही थी, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं इस पर तरीके से नज़र बनाए हुए था कि आखिरकार आज वो फैसला आया गया है, और आजम खां को जो है 7 साल की जो सज़ा है वो सुना दी गई है। जी बिल्कुल, 7 साल की सजा आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को सुना दी गई है। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रियम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। और इसमें बता दें कि फर्जी प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है, जिसके बाद 30 सजा का ऐलान हो चुका है। तो आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि रामपुर के MP MLA कोर्ट ने फैसला सुना दिया, 7 साल की सजा आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।